एडिपोज टिश्यू की हिंदी क्या बताए थे? वसामय। इसके और भाग हो गए थे, बस वसामय बचा था, एरियोलर बचा था, है ना? सर 4 महीने अस्थियों 5 दिन स्नायु 15 2 4 6 7 हैं 4 हुए 3 बचे। अच्छा, कल आपको बताए थे वसामय ऊतक जो होता है स्किन के नीचे पाया जाता है, त्वचा के नीचे निचली परत पर पाया जाता है, चाहे पूरे शरीर में हर जगह ये वसामय ऊतक जो है स्किन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ये ऊतक त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। हाँ, वसामय ऊतक, इसकी इंग्लिश है एडिपोज टिश्यू। जरा सा इसको देखिए कहाँ पर होता है। देखिए ये पतली पतली जो तंतुएं होती हैं, है ना, तंतु से ही क्या बनता है, मसल्स का निर्माण होता है, और इसी मसल्स से होते हुए हमारी क्या जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स भी जाती हैं। क्या जाती हैं? ब्लड। अरे भाई ये हाथ है आपका, हाथ में इधर पूरा मसल्स लगा है, और मसल्स के ऊपर अब ऊपर में ये आपकी स्किन हो गई, स्किन के जस्ट नीचे जो है ये क्या पाया जाएगा, वसामय ऊतक पाया जाएगा। और ये जो पाया जाता है ये मान लीजिए आपकी मसल्स हो गई, और इसी में से ब्लड वेसल्स ढेर सारी पतली पतली जो है पूरे शरीर में फैली हुई होती है। उसी के चारों ओर कल वो लड़की पूछ रही थी साइड के किनारे में कि ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है, अपारदर्शी होता है ना, जिस और यह जो है स्किन के नीचे पूरा फैला हुआ होता है, और एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो क्या करता है ऐसे तैरता रहता है पूरे बॉडी में, है ना। वही चीज़ है कि ये जो क्या है ब्लड वेसल्स जाती रहती हैं, इसी के साइड में वसा कोशिकाएं भी लगी होती हैं, और इधर से मसल्स भी रहती हैं, इधर से ये जो वसामय पूरे बॉडी का संरचना में यही सब ऐसा स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया गया है, उसको देख लीजिए जरा सा, पूरे संरचना को देखिए क्या क्या लिखा गया है उसमें। इधर हो जाएंगे वसा कोशिकाएं, इस भाग को कह लीजिए वसा गोलक। ऐसी पूरी शरीर का संरचना है एडिपोज टिश्यू का। ठीक है, आगे लिखिए, इसमें और भी लिखिए एक लाइन। ये पीत अस्थमज्जा
ए पीठ अस्थिमज्जा जिसको हम कहते हैं एलो बोन मैरो। आ जाइए। ये पीठ अस्थिमज्जा के चारों ओर तथा रक्त वाहिनियों के आसपास भी पाए जाते हैं तथा रक्त वाहिनियों के आसपास भी पाए जाते हैं। इनमें बड़ी बड़ी गोल वसा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इनमें बड़ी बड़ी गोल वसा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। बस इतना ही मैटर लीजिए इसका। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बताए थे आपको अंतराली संयोजी ऊतक। अंतराली संयोजी ऊतक। एक ऊतक पूरे शरीर में पाया जाता है। अब यह दो प्रकार का होता है। एक होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर, ठीक है, व्हाइट कोलेजन फाइबर। एक होता है इलास्टिक कोलेजन फाइबर। जो व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है वह शरीर में गुच्छे नुमा फैला होता है। कैसा होता है? गुच्छे नुमा पूरे शरीर में फैला होता है। और जो इलास्टिन होता है, इलास्टिन जो फाइबर होता है ये सिर्फ जो एक मैट्रिक्स होता है इसमें द्रव में ऐसे जगह पर एक पतले तंतुनुमा धागेनुमा संरचना पूरे इसमें क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर बिखरा पड़ा होता है। व्हाइट कोलेजन फाइबर कैसा होता है? गुच्छेनुमा होता है, वो तंत्रिकानुमा होता है, तंतुमय होता है, लेकिन गुच्छे में पाया जाता है और पूरे शरीर में फैला होता है। लेकिन जो इलास्टिन वाला होता है फाइबर वो द्रव में क्या होता है ऐसे बिखरा पड़ा होता है, ठीक है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अंतराली संयोजी ऊतक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यह ऊतक शरीर के सभी आंतरिक अंगों, यह ऊतक शरीर के सभी आंतरिक अंगों के चारों ओर पाया जाता है। चारों ओर पाया जाता है। इनका मैट्रिक्स जेली के समान पारदर्शी, इनका मैट्रिक्स जेली के समान पारदर्शी तथा चिपचिपा होता है।
इनमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इनमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु, श्वेत लिखा होगा बुक में भी है, व्हाइट कोलेजन फाइबर को श्वेत कोलेजन तंतु भी कहते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु मिला? नहीं मिला? कहाँ देख रहे हैं? देखिए ध्यान से, दिमाग लगाइए। अंतराली संयोजी ऊतक मिला? व्हाइट कोलेजन का यहाँ पर श्वेत कोलेजन क्या लिखिए आप लोग? तथा पीले इलास्टिक तंतु, येलो इलास्टिक फाइबर जिसको कहते हैं, पीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु लहरदार गुच्छों में पाए जाते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु लहरदार गुच्छों में पाए जाते हैं, जबकि पीले इलास्टिक तंतु अकेले इधर उधर बिखरे रहते हैं। देखिए एक आपका जो वैस्कुलर ऊतक है ना, जब आपको पढ़ाएंगे हम वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, संवहन तंत्र ना, जब हम संवहन तंत्र पढ़ाएंगे, जहाँ पर आपको पढ़ाएंगे पूरा जो है ब्लड पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे, है ना, इससे संबंधित जो डिजीज पढ़ाएंगे वहीं पर इसको पढ़ा देंगे। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, मानव कार्य की जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपका डाइजेशन आ जाएगा, रिस्पायरेशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा और आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में ये संवहन तंत्र जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ब्लड पढ़ा देंगे, तो ब्लड में जैसे वहाँ यहाँ पर एक दिया है, क्या कौन सा सिस्टम टिश्यू है वो, अभी वैस्कुलर टिश्यू है ना,
उसको वहीं वहीं पर छोड़ दीजिए। वहाँ पर छोड़ने के बाद ये पेशी ऊपर पढ़ लीजिए मस्कुलर टिश्यू, वहाँ पर वो कवर हो जाएगा। अब उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ भी पढ़ाए और वहाँ भी पढ़ाए तो वहीं पर हो जाएगा। ये इस टाइप की जो ऊतक होती हैं, ध्यान दीजिएगा, इलांगेटेड होती हैं। कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। कुछ इस टाइप की संरचना होती है ना? किसकी? मसल्स की। ऐसे पॉइंटेड होती हैं, कुछ गोलाकार भी होती हैं। देखिए आप लोगों को के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है रेखित मसल्स क्या कहते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक में डिफरेंस पूछा गया है ना? इस दोनों में ऊतक में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अभी जो पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा क्या क्या अंतर है। अभी बता रहे हैं क्या क्या अंतर है ना? 2019 में एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। पीछे आप लोग पढ़ते रहते हैं, पीछे भी हम बार बार कहते रहते हैं कि जैसे कोई भी अध्याय चल रहा है आपका 5वां चल रहा है तो पढ़ते भी जाइए और उससे रिलेटेड देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पुटअप हुआ है, पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा। इससे क्या होता है जानती हैं कि आपका दिमाग का कंसंट्रेशन भी बनेगा कि अरे भाई ये तो सवाल पूछा गया है, हो सकता है रिपीट न कर दे, है ना? 19 में पूछा गया है, फिर कोई सवाल 20 में पूछा गया, कोई सवाल 15 में भी पूछा गया है। उसको थोड़ा सा देखते रहेंगे ना तो पढ़ने का जो एक रुझान होता है, एक इंटरेस्ट होता है और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि भाई ये चीज़ पूछा गया है, हमको तो ये अवय नहीं करता है। उसमें पूछा गया है ये कोष्की बहुकोष्की में अंतर पूछा गया है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जब आप लोग उसको देखेंगे तब तो देखते हैं नहीं, यहाँ पर पढ़ जाएंगे बस घर पढ़ा करिए थोड़ा बहुत। उसको जब देखेंगे ना, कोई भी विषय हो, हम ये थोड़ी कह रहे नहीं साइंस में वाली बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक मतलब कि टॉपिक को देखिए और देखने के बाद पीछे पीछे पलट करके अपने से उसको भी देख लीजिए क्या पूछा गया, क्या पूछने की संभावना है। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे तैयार भी हो जाएगा, नहीं तो पता लगा एग्जाम भी आ गया अब पूरा बोझा कई बार में सामने आ जाएगा। आप लोग सोचते होंगे चलिए अभी तो बहुत समय है, मार्च में पढ़ लेंगे, फिर अप्रैल में पढ़ लेंगे, हो सकता है एग्जाम भी हो जाए। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात इसकी होती है संकुचनशील होती है। संकुचनशील का मतलब जानते हैं, सिकुड़ना और फैलना, ठीक है। और लेकिन रेखित पेशी में ये सिस्टम होता है, लेकिन अरेखित पेशी में ये चीज़ें बहुत धीमी गति में होती हैं, लेकिन उसमें क्या होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। रेखित पेशी में क्या होती है, उसकी मसल जो है बहुत तीव्र काम करती हैं और बहुत जल्दी से थक भी जाती हैं। लेकिन वो अरेखित मसल जो होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है और कभी थकती नहीं है। इसी में एक मसल्स पाई जाती है कार्डियक मसल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय पेशी। 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है ना, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। 3 ही पढ़ना है हमको, किसके अंतर्गत, पेशी ऊतक के। लिखिए पेशी कोशिकाओं के कोशिकाओं के समूहीकरण से, पेशी कोशिकाओं के समूहीकरण से पेशी ऊतक का निर्माण होता है।
यह ऊतक अत्यधिक लंबी सकरी तथा संकुचनशील होती हैं। पेशी ऊतक पेशी तंतुओं का बना होता है। यह ऊतक हमारे शरीर में मांस बनाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। स्थित संरचना स्थित संरचना एवं कार्य के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। रेखिक या ऐच्छिक पेशी ऊतक, अरेखिक या अनैच्छिक पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक, कार्डियक। कार्डियक मसल्स।
क्या अरेखित रहेगा। देखिए, हमने कहा था रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक, या फिर आप कह लीजिए अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक कह लीजिए। वही दोनों बातें यही है, क्योंकि यहाँ पर या लगा हुआ है। ठीक है, इसको वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, इसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। यह जीव जंतु के अपनी इच्छा के अनुसार यह मसल्स काम करती है। कौन सी? ऐच्छिक, जिसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं, अपने हाथ पैर जितने भी चलने के लिए, गति करने के लिए जो भी अंग आपका काम करता है, वह मसल्स किसके अंतर्गत आएगी? ऐच्छिक के। और इसमें ये काम करती है लेकिन थोड़ा सा स्लो काम करती है, अनैच्छिक क्रिया वाली। ठीक है, और इसमें हेड पेशी में इनकी अलग से ही मसल्स होती है, बिना रुके हर समय गति करती रहती है। कौन सी? हाँ, कार्डियक मसल्स। लिखिए, इसमें पहले वाले लिखिए। ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करने वाले तंतु, ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करने वाले तंतु क्या? ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करने वाले तंतु या कोशिकाएं, तंतु या कोशिकाएं लंबे बेलनाकार तंतु या कोशिकाएं लंबे बेलनाकार तथा शाखाहीन होते हैं। अर्थात जंतु की इच्छानुसार कार्य करते हैं। अर्थात जंतु की इच्छानुसार कार्य करते हैं। एक कंकाल से लगे होते हैं। यदि मान लीजिए शरीर पर मांसपेशी नहीं होती तो शरीर कैसे दिखती? सिर्फ ओनली कंकाल। इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। निरंतर कार्य करने से ये थकावट अनुभव करने लगती हैं। इस प्रकार के तंतु शरीर के उन समस्त भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के तंतु शरीर के उन समस्त भागों में पाए जाते हैं जो गति करते हैं।
लिखिए दूसरा अरेखित मशीन, अरेखित या अनैच्छिक पेशी। ये अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। ये अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। ये पेशी कोशिकाएं या तंतु तर्क रूपी एवं लंबी होती हैं। ये पेशी कोशिकाएं या तंतु तर्क रूपी एवं लंबी होती हैं। तंतु तर्क रूपी एवं लंबी होती हैं। पेशी कोशिकाएं या तंतु तर्क रूपी एवं लंबी होती हैं। इनमें धीमी गति से संकुचन होता है। इनमें धीमी गति से संकुचन होता है। ये पेशियां थकावट का अनुभव नहीं करती। ये पेशियां थकावट का अनुभव नहीं करती। अनैच्छिक पेशी ऊतक मुख्य रूप से अनैच्छिक पेशी ऊतक मुख्य रूप से आहार नाल, रक्तवाहिनियों, आहार नाल रक्तवाहिनियों की भित्ति, आहार नाल रक्तवाहिनियों की भित्ति, मूत्राशय, पित्ताशय तथा जनन वाहिनियों में पाए जाते हैं। भोजन पाचन में पित्ताशय का कुछ रोल है। क्या करता है ये? पित्तरस निकालता है। कौन देता है इसको पित्तरस निकालने के लिए? पित्ताशय के और किस नाम से जानते हैं? नहीं, आमाशय तो स्टमक को आमाशय कहते हैं ना। पैंक्रियाज अलग चीज है। अग्नाशय और पैंक्रियाज एक ही चीज है, अलग है। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय, जो हमारे लीवर के जस्ट पीछे लगा होता है।
वो पित्त रस प्रोवाइड कराता है, पित्त रस देता है, किसको? लीवर बनाकर देता है, गॉल ब्लैडर को पित्ताशय को देता है। पित्ताशय क्या करता है? भोजन में अपने पित्त की मात्रा को क्या करता है? फैलाता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। अग्नाशय को पंक्रियाज कहते हैं, लीवर को यकृत कहते हैं। आमाशय की संरचना तो ऐसी होती है ना, एक हंसियाकार ऐसे होता है, इस टाइप का कुछ होता है ना। तो और आपका यही यही पिछले भाग से ऐसे जुड़ा होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये आपका लीवर हो गया ना, और लीवर के जस्ट बगल यही आहार नाल से ही लगा हुआ आपका ऐसे करके ऐसे मटर की दाने की आखिरी का यहाँ पर ये होता है आपका क्या? पित्ताशय, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर ना, क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यही काम क्या करता है? पित्त रस का स्रावन करता है। और सुनिए, और यहीं पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है कौन? जिसको आप लोग बोलते हैं अग्नाशय, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैंक्रियाज। अब सुनना है ना, यही सब होता है। इसके बगल में क्या लगा है? स्टमक होता है। ये आपका क्या हो गया? यकृत हो गया, और ये सब ये आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है ना। सही पता है आपको कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो जानकारी होनी चाहिए। हर एक चीज़ को जाना करिए, समझा करिए। आजकल एक तो बहुत ज़्यादा वो सिस्टम चल रहा है कि पित्त की थैली में क्या हो गया? पथरी हो गई, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। वो किस कारण से होते हैं? कारण तो बहुत सारे हैं कि उसमें क्रिस्टल का धीरे धीरे जमा होने लगता है, जैसे भोजन में शुद्धता नहीं होना, बहुत सारे कंकड़ उकड़ से नहीं होता है, साफ सफाई से नहीं होता है। तो जैसे आप लोग क्या काम करते हैं कि चावल और दूध को बढ़िया से धुल करके या दाल को बढ़िया से धुल करके अच्छे से डालना चाहिए, नहीं तो इन सब खाने के बाद उसमें छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं वो जाते हैं, जब छान कर वहाँ पहुँचते हैं तो वही एक कंक्रीट का रूप धारण करने लगते हैं। ठीक है, नहीं कंकड़ उकड़ से नहीं होता। कंकड़ आप खा जाइए, उसको आप लोग पचा जाएंगे, पास आउट भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंकड़ खा जाइए, सिक्का खा जाइए, बॉडी जिसकी जैसी हो। क्या है जो बॉडी नहीं पचा सकती? कौन सी चीज? सब पचा सकती। प्लास्टिक अरे भाई इसकी भी एक क्षमता है ना। अब इतना ज़्यादा पावर है कि नहीं आप प्लास्टिक को गला करके उसको पानी बना के निकाल देंगे, वो नहीं हो पाएगा। आप मांस खाते हैं, मांस खाने के बाद आपकी आंत में जो माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं उसमें कम से कम 21 डेज तक उसमें फंसे रहते हैं, अच्छे ढंग से पाचन नहीं हो पाता है। और क्या, इतनी जल्दी थोड़ी शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या करेंगे लोग, ठूस मचाए हुए हैं। आज भी खाए, परसों फिर खा लिए, फिर नसों डेली भी खाए, पच रहा है। मतलब कि कुछ भाग अनडाइजेस्टेड हो करके वो तो हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में पड़े रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं। वे नहीं कि आज खा लिए तो हो गया, कुछ नहीं नुकसान करेगा, सब ठीक है। जो खाते मानव ऐसा क्या है, नरभक्षी प्राणी है कि वो कुछ भी खा जाए लेकिन सब सुपाच कर ले जाता है। चाइनीज को देखती हैं, जो चाइना के लोग हैं, जिंदा बिच्छी, स्नैक को, केकड़ा को, मछली को, सबको क्या कर रहा है? जिंदा खा जाता है उसको। और उनको क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, वो फिट है। हम आप लोगों से कैसे हैं? वो फिट है। तब पर भी अपने इंडियन लोग क्या हैं? अच्छे हैं, ज़्यादा कुछ मतलब जहाँ जो चीजें ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो लोग खाते हैं, वहीं पर खाते हैं। हो सकता है भाई, हम तो मानते हैं कि अपना जो ये कंट्री है सबसे बेस्ट है। यहाँ पर अपनी जो ऋतुएं पाई जाती हैं, हर प्रकार की 4 प्रकार की 3 प्रकार की जो होती हैं, ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये भी अच्छी है। यहाँ पर हर चीज़
उपलब्ध है, खाने से संबंधित आप कुछ भी खा सकते हैं। और कंट्री में चले जाइए, आप कुछ दाल चावल पाएंगे ही नहीं, पूरी सब्जी पाएंगे ही नहीं, पनीर घी पाएंगे ही नहीं। क्या करेंगे वो लोग? उन लोगों का भाई यही पैसा, यही खाते होंगे। हमारी सिस्टर गई जर्मनी में, वहाँ दाल चावल नहीं मिलता है। बस यही ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 95% लोग जो है यही मांस खाते हैं। कहाँ गए? जर्मनी। पढ़ने गए? हाँ, नहीं, शादी में थी। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर बस यही जो है मांस को लेंगे और मांस को वही फ्राई करेंगे, फ्राई करके बस उनका यही मुख्य भोजन है। क्या करेंगे? दिन रात ये खाते हैं और ये एल्कोहल लेते रहते हैं, क्योंकि वो ठंड प्रदेश है, वहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है, वहाँ पर एल्कोहल सस्ता है। हाँ, धीरे धीरे खाते खाते वहाँ के लोगों की हैबिट हो जाती है। बड़ी जहाज से कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? ये दोनों खत्म हो गए ना, रेखित भी हो गया और रेखित भी हो गया। ये लास्ट वाले इसको देख लीजिए, अब इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। लिख लीजिएगा, हृदय या कार्डियक मसल्स। बड़ी बड़ी विडम्बनाएं हैं, क्या करेंगे। कहीं कहीं तो कोई कंट्री ऐसी है जिसमें जहाँ पर जो है मानव को ही खा जाते हैं। जानते हैं कि इसको बुखार हो गया है तो समझ लीजिए वो उसका क्या, हाँ, इनडायरेक्ट तो खा ही रहे हैं। डायरेक्ट नहीं पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट ही खा जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रूरता यहाँ पर भी फैलता जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है, लोग पहले डरते थे, लेकिन डर भय सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अपने यहाँ का जो न्याय विभाग है ये भी नहीं काम अच्छे से कर पा रहा है। न्यायपालिका जो होती है अपने यहाँ की, कोई डर नहीं है। सर, लोगों के लिए जो एजुकेशन होती थी और वो हॉस्पिटल होते थे, ये उनकी भलाई के लिए होते थे। जी, सबसे अच्छा बिजनेस ये दोनों है, ये दोनों हो गए, मेडिकल हो गया और एजुकेशन भी हो गई, सब एक बिजनेस पर्पज से हो गया। जबकि अच्छी शिक्षा दीक्षा जो है आपको कॉलेज से मिलती थी, एजुकेशन के द्वारा मिलती थी। अभी क्या हुआ, जो पीजी करते हैं, जो MBBS करने के बाद जो पीजी करते हैं लोग, MD की डिग्री लेते हैं, 0 नंबर पाने वाला भी पीजी में एडमिशन हो रहा है ना। जो MBBS करने के बाद, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। एक टारगेट बना लेते, आप लोग एक कटार दे देते, उस कटार के अंदर जितने अच्छे लड़के थे उसको ले लेते और बाकी को छोड़ देते, भले से आपकी सीट चली जाती। अब बताइए 0 नंबर पाने वाला क्या सर्जरी करेगा, क्या वो मेडिसिन लिखेगा, कुछ कर सकता है? वैसे उल्टा पुल्टा ऑपरेशन करके काटने को लीवर तो काट दिए, किडनी को काट दिया। जान चली जाती है, बस यही होता है। सही रूप से ट्रीटमेंट नहीं करते लोग, सही रूप से नहीं। अभी आप जो ये वेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर जान जाएंगे कि पेशेंट जो है अब ये जाने के कगार पर है तो उसको वेंटिलेटर में डाल देते हैं। वेंटिलेटर का मतलब ये होता है कि उसको बस सांस आती रहती है, उसके अंदर जो है क्या करेंगे, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते रहते हैं, ऑक्सीजन लगा करके उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद पता चला भैया कि जो है 2-4 दिन उसी के सहारे उसको रख करके अपना क्या बनाएंगे, पैसा। 2 लाइन लिख के इसको खत्म कर दीजिए। इस प्रकार की पेशियां केवल हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करती हैं।
हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। ये अरेखित पेशियों की तरह ये अरेखित पेशियों की तरह अरेखित पेशियों की तरह स्वतः एक निश्चित लय से सिकुड़ती कामा शिथिल होती रहती हैं। इसका मेन यही पॉइंट है। चलिए ठीक है, एक ऊतक और बचा है, तंत्रिका ऊतक, उसको कर देंगे।